सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोट कोट प्रणाम चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मुतिया मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी जहाँ खेचू तहाँ जाऊँ तो करो तो बावरू दूर दूर करूँ सो जाऊँ जो राखो त्यों ही रहूँ जो देऊँ सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमारी दौड़ जैसे काग जहाज का सूजत और ठोड़। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद असाध मिलाओ है राम से तो काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर दास गरीब सतपुरुष भजो के अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कवि नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। भगत भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कानून का पालन नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कानून का पालन नहीं करते, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमेशा कानून का पालन किया है और अपने शिष्यों को भी यही हिदायत दी है कि हमें कानून के हिसाब से आगे बढ़ना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नालायक शिष्य जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, उन षड्यंत्रकारियों के अतिरिक्त और जो मूर्ख हैं जो इनके बहकावे में चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ करौथा कांड के अंदर 2006 में करौथा कांड हुआ था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रहे और कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड में इस वजह से जमानत दी थी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जेल में आचरण बहुत ही अच्छा था। अच्छा होने के कारण उनको हाजिरी माफी दे दी थी कोर्ट ने। लेकिन ये गुरु गद्दारों को रास नहीं आया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को ये रास नहीं आया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने पुनः षड्यंत्र का ताना बाना बुनना चालू कर दिया और 2017 से 2018 के अंदर बरवाला कांड जैसी भीभत्स घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने कोर्ट की अवमानना कराई और कोर्ट की अवमानना में सदगुरुदेव जी ने कोर्ट के अंदर कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और इस समिति का मुखिया राजकंवर ढाका है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो शिष्य जो सदस्य हैं वो मेरे शिष्य जरूर हैं, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो मेरे वचनों को नहीं मानते, ना मेरे आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन चूंकि इनको बरवाला कांड करवाना था, तो जिस दिन कोर्ट की अवमानना के केस में सदगुरुदेव जी को कोर्ट में बुलाया गया था, उस दिन इन्होंने लाखों शिष्यों को चंडीगढ़ के अंदर बुला लिया था और लॉ एंड ऑर्डर के सामने समस्या खड़ी कर दी थी। तो भगत भाइयों और सभी से हमारा निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य मंगवाइए और इसको एक बार जरूर पढ़िए। और जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या पीट पीट करके कर दी है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस पुस्तक में एविडेंस है के साथ कोर्ट की फाइल, जो कोर्ट का जजमेंट है माननीय न्यायाधीश महोदय का, वह इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में संलग्न किया गया है। इंग्लिश की कॉपी है, उसका अनुवाद बहुत ही सरल हिंदी भाषा में माननीय वकील साहब ने करके दिया हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए और आपको पता चलेगा कि जिन्होंने इतना निर्मल ज्ञान दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सारे शास्त्रों का ज्ञान विद सबूत विद प्रमाण दिया, उनके साथ वास्तविकता में किन लोगों ने षड्यंत्र करने वाले कोई बाहरी नहीं है, षड्यंत्र करने वाले भी सदगुरुदेव जी के परिवार वाले में हैं। जैसे सदगुरुदेव जी का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये भाई नहीं है, ये कसाई है। इसने
पूरी तरह बलजीत लहरी के साथ मिलकर के अपना ये पूरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करके बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया। बहुत समय से इन्होंने प्लानिंग किया और 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, क्योंकि जब तक पुलिस पे हमला कर दिया, भक्तों को बंधक बना लिया इन लोगों ने। हाँ, कोर्ट में कह दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से बंधक बनाया है, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। वो डंडे कोर्ट के अंदर उपलब्ध करवाए गए जिनसे इन्होंने पीट करके 5 महिला एक बच्चे की हत्या की। इतने जालिम और हत्यारे हैं ये लोग, जिनके साथ ये मूर्ख संगत लगी हुई है, जो रोज भंडारा खाने के लिए कभी दिव्य धर्म दिवस है, कभी बोध दिवस है, कभी प्रकट दिवस मनाने के लिए इन गुरु जी के भंडारों में जाती है। और एक बार भी इन हरामजादे कोऑर्डिनेटरों से, चाहे वो बुंदेलखंड का कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो स्टेट उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो हरियाणा का कोऑर्डिनेटर हो, वो संगत एक बार भी सवाल नहीं करती कि 10 साल से गुरु जी जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और आप लोग जमानत के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये क्या जवाब देते हैं अगर किसी ने पूछा भी? अरे न आप लोग गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते क्या? अरे गुरु को परमात्मा, गुरु को कौन जेल में डाल सकता है? एक वो था कुरुक्षेत्र का गद्दार अनुज दास, फोन करके कहता है गुरु तुम लोग भ्रमित कर रहे हो, अरे भ्रमित साले जूते चलेंगे तुम लोग को, जूते। ये ध्यान रखना, कुछ समय बचा है। परमात्मा की दया से जो ज्ञानामृत षडयंत्र का विश्व नामक पुस्तक है ना, ये नित्य तुम लोगों के षडयंत्र को पूरी दुनिया में उजागर कर रही है, तुम लोगों के कुकर्मों को पूरी दुनिया में उजागर कर रही है। ये ध्यान रखना, गली गली जूते पड़ेंगे साले तुम लोगों के ऊपर, जो कभी ये फर्जी पुस्तकें लेकर के जिस तरीके से गुरु जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हो ना, ये अंधश्रद्धा भक्ति का त्रायजान। भगत भाइयों, बेहद अश्लील भाषा लिख करके इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। और ये मूर्ख शिष्य जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, शिष्य नहीं शैतान है ये काल भगवान के वो शैतान है जो नित्य संत रामपाल जी महाराज जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते हैं और कहते हैं हम शिष्य हैं। लॉकेट बांध लिया, रक्षा बांध लिया और चले गए इसी तैसी कराने वहां हैं। कभी खून दान, कभी देह दान। खून दान करते हैं ये लोग, ये करवाते हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। ये फर्जी ट्रस्ट के, कोई इनका ट्रस्ट नहीं है, कोई इन पुस्तकों का लेखक नहीं है, ना कोई प्रेस है प्रिंट रजिस्टर्ड, ना कोई लेखक है रजिस्टर्ड। नाम डाल दिया प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, और सतलोक आश्रम बरवाला 10 साल से सील है। 18 नवंबर 2014 से सील है। फिर सतलोक आश्रम बरवाला कहां से आ गया? नाम दीक्षा में सतलोक आश्रम बरवाला, नाम दीक्षा दी जा रही है शामली के अंदर और लिख दिया सतलोक आश्रम बरवाला। अब मूर्ख शिष्य लेकर के दीक्षा चलाया, हाँ, अरे हमें तो परमात्मा मिल गया, और कहते हम तत्वदर्शी संत के शिष्य। खाक शिष्य तुम लोग तत्वदर्शी संत के। यही ज्ञान दिया था सदगुरुदेव जी ने। सदगुरुदेव जी ने एक एक दाना गिना था, सदगुरुदेव जी ने एक एक उंगली रख के पढ़ाया था। हैं? कहते हो आंदोलनकारी भ्रमित करते हैं। आंदोलनकारी भ्रमित नहीं कर रहे, आंदोलनकारी तुम लोगों को जगा रहे हैं, जो तुम लोगों के अंदर इनके कुकर्म में सहयोग करने का जो नशा चढ़ गया है ना। कहते हैं पाप को करना, उसमें सहयोग देना, दोनों बराबर के भागीदार हैं। महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, हैं? भीष्म पितामह, कर्ण, ये सारे विद्वान बैठे थे। पांडवों को तो चलो ये हो गया कि चलो वचन के बंधन में बंध गए, लेकिन इन लोगों के पास कौन सा बंधन था? ये सब जानते थे वहां पर क्या होने वाला है। द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था। किसी ने उठ करके नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन भरी पंचायत में एक अमर बीज था, परमात्मा का सच्चा बंदा विदुर जी। उन्होंने उठ करके कहा कि अरे नालायक, किसकी इज्जत तार तार करने जा रहा है? अपनी ही घर की इज्जत तार तार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विदुर के गाल में लगा थपेड़ा, तू तो है पांडव का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण कर्ण मुस्काया। और इतना कह करके थप्पड़ खा करके विदुर ने, जो परमात्मा की सच्ची आत्मा थी, उसने पंचायत को छोड़ दिया।
लेकिन और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का पाप का अन्न खा करके उनकी आत्मा मलिन कल हो चुकी थी। जिस प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालकों का पाप का भंडारा खा करके, जो साले ये मांग मांग करके भंडारा करते हैं ना, हैं, चावल दे दो, गेहूं दे दो, हैं, और उससे भंडारा करते हैं। पर सदगुरुदेव जी ने कहा था, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, अजोगी जोग संपूर्ण जाकर मांग न पीवे पानी। मांग मांग भंडारा करते हो। भंडारा तो कबीर साहब ने किया था ना, भूल गए? बताया था ना सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी ने। लेकिन तुम लोग जो ये मूर्ख शिष्य झुंड बना हुआ ना, भेड़ चाल चल रहा है, इनको सदगुरुदेव जी के वचनों से तो कोई लेना देना नहीं है ना। कहते हैं हम तो सत्संग सुनते हैं। टट्टू सत्संग सुनते हो, यही सुनते हो। सत्संग सुनते होते ना तो प्रश्न करते इन गद्दारों से, इनसे पूछते कि 10 साल से जब सदगुरुदेव जी 429 430 में डबल उम्र कैद की सजा काट रहे, तो जो 29 लोगों को सजा हुई, तो 28 लोग क्यों जेल के जमानत पर बाहर घूम रहे हैं? अकेले सदगुरुदेव जी क्यों जमानत नहीं हो रही? क्या कहते हैं? वो जज नहीं जमानत दे रहा तो हम क्या करें? वकील वो कह रहा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वीरेंद्र कोदान, वो जज जमानत नहीं दे रहा तो हम क्या करें? वाह भाई वाह, उसी जज ने 28 लोगों को जमानत दे दिया और संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत नहीं दे रहा जज। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या कहा जाए इस संगत का? ये मूर्ख संगत, ये संगत कारण है सदगुरुदेव जी को जमानत ना होने के लिए, जो नित्य नई मुसीबत इनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के सामने चुनौती खड़ी की जा रही है। 3 दिन का बेल एप्लीकेशन परमात्मा का सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मंजूर हुआ। जब संत रामपाल जी महाराज जी की माता का देहांत हुआ था, उस समय भी इन गुरु गद्दारों ने लाखों लोगों को वहां पर बुला लिया सोनीपत के अंदर, और 6 बजे चिता को आग दे दी गई। कोई पूछने वाला है? सब अपने मस्त हैं। हम तो भैया, अब हमें तो अपनी भक्ति करनी है। करो भक्ति, पता चलेगा। जब शरीर छूटेगा ना, तब पता चलेगा कैसी भक्ति की थी तुम्हारी और कैसी की थी। फिर वहां कहोगे हमसे तो गलती हो गई। तो धर्मराज कहेगा, भैया गधा बन, फिर गलती बनने वाले को तो गधा बनना पड़ता है, और कोई विकल्प नहीं है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ गहरा षड्यंत्र हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज जी की हकीकत जानने के लिए वास्तव में उनके साथ किन लोगों ने गद्दारी करके उनको फंसाया है, डबल उम्र कैद सजा करवाई है, ये ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को अवश्य एक बार पढ़ें। और पूरी दुनिया में धड़ल्ले से इसका प्रचार कर रहे हैं आंदोलनकारी हमारे भाई बहन, और लोग जाग भी रहे हैं। इनको, इन मूर्खों को, इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं ये हरामजादे, ये कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पुस्तक नहीं पढ़ना, ये ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20 नहीं पढ़ना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा, भक्ति खंड हो जाएगी। ये नहीं कहते कि हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, इस पुस्तक का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। जाग रहे हैं लोग, बहुत तेजी से जाग रहे हैं, और परमात्मा खूब दया कर रहे हैं। इनका नित्य खुलासा हो रहा है, नित्य इनकी ऐसी तैसी हो रही है, और धीरे धीरे इन सब का समूल नाश हो जाएगा, इनका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक परम संत के साथ विश्वासघात किया है। घात नहीं, विश्वासघात किया है, और विश्वासघात करने वाले का सत्यानाश नहीं होता, उसका सत्य ही नाश होता है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक और फर्जी कोऑर्डिनेटर, और ये पवन कुमार यादव और संजय राज दिल्ली, जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से उनके भोले भाले शिष्यों का धन लूट रहे हैं, तुम्हारा साला सत्यानाश होगा, याद रखना। जूतों से मारेगी जनता तुमको, जूतों से। वो दिन दूर नहीं, वो दिन आ ही चुका है। भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि बिहार के सीनियर एडवोकेट सचिव द्वारा लिखी ये पुस्तक ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20 जरूर पढ़ें, और सदगुरुदेव जी के साथ हो रहे अत्याचारों को
समझे और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करे। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।